दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मार्च का भी लगभग एक हफ्ता बीतने वाला है और धरने की जो रिपोर्ट चली रही है आप लोगों को पता ही है। पहले से भी इसका ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें पता हो जाती हैं और जो काम हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसकी भी डिटेल जो है वो समय समय पर मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को करनी है, आप लोगों से करनी है कि आंदोलन को अब किस प्रकार से मोड़ा जाए, किस प्रकार से चलाने का इसमें प्रयास किया जाए। देखिए, मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का लगाव जो है इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखता हूँ और काम कर पाता हूँ, तो बहुत सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं और सही समय पे उनको सही गाइड करना जो है ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। और मैं वही बताना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इतने दिनों से हम लोग जो है डिजिटल माध्यम को जो है सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर रह करके, मतलब कि जो गर्दनी बाग पटना में नहीं हो, बाहर से डिजिटल माध्यम से ही सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। फ्रूटफुल रहा, ये जो सारी चीज़ें रहीं बहुत अच्छी भी रहीं सभी जगह पर। जहाँ तक मैं अपना व्यक्तिगत प्रयास का बात करूँ तो हमको लगता है कि सत्ता पक्ष और संबंधित कुछ विपक्ष के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं, मुझे तो जहाँ तक याद है कि 70 से 75 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनके पास पर्सनली हमारे लोगों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पर्सनली व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर दिया गया है। लगभग लोगों ने सीन भी किया, उसका जवाब भी दिया है। धीरे धीरे वो चीज़ें जो है आगे बढ़ भी रही हैं। विधान परिषद में आपने देखा कि जनप्रतिनिधि ने बातों को उठाया और जो अन्य जनप्रतिनिधि थे उनका समर्थन किए। विधान परिषद में जो है चीज़ें हम लोगों की उठ नहीं पाई, लेकिन हमको लगता है 2-4 दिन में चीज़ें उठ जाएंगी। आप लोगों ने ये भी देखा कि डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो भी बल पकड़ रहा है और मैंने पहले से भी आगाह किया है कि डोमिसाइल जो है इसको हल्के में लेकर के, मतलब निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है इसको। निश्चित रूप से हर राज्य सरकार की अपनी एक ज़रूरत होती है और उसका अपना अधिकार होता है अपने लोगों पर, अपने संसाधनों पर, तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को करती है। बस मेरा यही एक उद्देश्य है कि ये आंदोलन जो है, टाइटल तो आप लोग देख ही लिए होंगे, धरना स्थल गर्दनी बाग, फिजिकली चलाना अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि डिजिटली पत्राचार के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बचा है जिसके पास चीज़ें पहुंच ना गई हों। सबके पास चीज़ें जो है पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि अब डिजिटल इस चीज़ को चलाना ये मूर्खता बढ़ा है। अब कई लोगों ने मुझको फ़ोन किया कि भैया चलिए ठीक है, जो माध्यम आपने अपनाया अच्छा है, डिजिटल आपने अपनाया, सभी लोगों के पास चीज़ें गई, लोग धीरे धीरे करके उसको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी बैठे हुए लोग संबंधित कई जनप्रतिनिधियों से मिले हैं और उसका इफेक्ट भी मिला है कि धीरे धीरे जो है आवाज़ उठ रही है। सभी के मतलब माइंडसेट में ये चीज़ें चली गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो देना पड़ेगा। सभी अधिकारी, सभी संबंधित और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में भी सब जगह पे चीज़ें जो है पहुंच चुकी हैं। तो अंतिम निर्णय मैं ये लिया हूँ कि बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया कि भैया ऐसा है कि वीडियो के माध्यम से लोग डिजिटली जुड़ तो गए हैं लेकिन धरना स्थल पर फिजिकली वो पहुंचना चाह ही नहीं रहे हैं। मुझे अटपटा भी लगा क्योंकि अब तक तो जो समर्थन था वो बहुत अच्छा चल रहा था, फिजिकली भी लोग वहाँ पे भरे पड़े थे और डिजिटली भी लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरा काम किया। मैं एक बार ट्वीट के लिए कहता था या ईमेल के लिए कहता था, स्पीड पोस्ट के लिए कहता था या संबंधित विधायकों को व्हाट्सएप करने के लिए कहता था। मुझे लगता है कि 75-75, 80-80 लोग इस मुहिम को चला देते थे और सभी के पास, सभी जो संबंधित विधायक मंत्री, उनके पास 80-80, 70-70 ईमेल या कोई भी जो मतलब कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो सूचनाएं होती थी वो पहुंचा दी जाती थी। तो आप लोगों का सादर धन्यवाद, आप लोगों ने डिजिटली इस माध्यम को पूरी तरीके से समर्थन किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फिजिकली जो है गर्दनी बाग में इस चीज़ मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। मैं भी उत्तर प्रदेश में था, मेरा भी मेंस लगा हुआ था हाईकोर्ट का, इसके बाद बीपीओ का मेंस लगा हुआ है। बहुत सारी कुछ चीज़ों को देख करके मैं सोचा कि कम से कम इस आंदोलन को डिजिटल माध्यम से ही सपोर्ट करने का प्रयास किया जाए। सफल भी रहा, काफ़ी हद तक सफल भी रहा और काफ़ी हद तक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पॉइंट भी रहा। लोगों को, पहले लोगों ने इस चीज़ को अप्रिसिएट किया, हाँ डिजिटली जो है सही चीज़ें चल रही हैं। बाद में कुछ लोगों को लगा कि डिजिटल माध्यम में सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिजिकली कोई जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं पहुंच रहा है। मैं फिर से आप लोगों को विदित बताना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्री की जो संख्या है वो इस बात पे डिपेंड करेगी गर्दनी बाग में कितने समय तक कितने लोग लगातार बने हुए हैं। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गर्दनी बाग को निश्चित रूप से, गर्दनी बाग हम लोगों का केंद्र बिंदु है धरना स्थल का, वो इंपॉर्टेंट भी है और हर व्यक्ति को वहां जाना ही चाहिए। हर प्रकार से आपको सपोर्ट करना ही चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत सपोर्ट हो, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकली सपोर्ट हो, चाहे वो उसमें व्यक्तिगत इन्वॉल्व हो करके आपको स्पीड पोस्ट करना पड़े, चाहे ईमेल करना पड़े और जो भी चीज़ें आपको करनी है।
आप धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँचना शुरू कर दें। कम से कम 3,000 लोग हमको, लगभग 2,500 3,000 लोग लगभग रोज़ देख लेते हैं। उसमें से कम अगर 1,000 लोग इस बात को ठान लें कि हमको गर्दनी बाग जाना है। सबका तो मेंस लगा नहीं हुआ है कि सभी लोग जो है मेंस पे लगे हुए हैं और उनका मेंस लगा हुआ है, वो गर्दनी बाग धरना स्थल जाएंगे ही नहीं। हम लोग तो कम से कम कुछ दिन समय दिए हैं ना शुरुआत का। आंदोलन को स्टैंड, जब आंदोलन स्टैंड हो रहा था उस समय कम से कम कुछ तो समय दिए हैं। और डिजिटल माध्यम का यूज करके लगातार उस धरने को चलाने का प्रयास जो है किया गया है। कम से कम 1.5 महीना हो गया डिजिटल माध्यम से भी इस धरने को, आंदोलन को चलाने का प्रयास जो है इसी चैनल के माध्यम से भी किया गया। लेकिन अब ये मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है धरना स्थल पर धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ कर दें, नहीं तो मैं वीडियो बनाना खुद बंद कर दूंगा। डिजिटली जो माध्यम होना था, जो चीजें करनी थी, वो चीजें समाप्त हो गई हैं। आप लोग एकदम निष्ठुर हो गए हैं, बस यहीं पे बैठ गए हैं, चलिए ठीक है फिजिकली माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, डिजिटली सारी चीज़ें हो जा रही है। नहीं, ये घातक सिद्ध हो रहा है हम लोगों के लिए। इसका सप्लीमेंट्री पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग डिजिटली माध्यम ही सपोर्ट करते रहे, फिजिकली गर्दनी बाग धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, तो सप्लीमेंट्री की जो संख्या है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान आएगी। तो मैं फिर से आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा, गर्दनी बाग धरना स्थल ही हमारा धरने का जो है केंद्र बिंदु है और सभी लोग धीरे धीरे करके वहां पर पहुंचना प्रारंभ कर दें। अब इस चैनल के माध्यम से कोई भी डिजिटल मुहिम जो है शुरू नहीं की जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब इस चैनल के माध्यम से कोई भी डिजिटल मुहिम जो है शुरू नहीं की जाएगी। मैं फिर से इस मुहिम को जरूर उठाऊंगा अगर आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए। अब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मुझे वीडियो बनाना है, तब मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा, नहीं तो अब मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा पूरी तरीके से। जितने भी लोग हैं धीरे धीरे करके गर्दनी बाग पहुंचना प्रारंभ कर दें। होली बीतने का इंतजार ना करें, इसी बीच में कम से कम 9 तारीख के पहले तक वहां पर धीरे धीरे आप लोग पहुंच जाएं और इसके बाद होली के बाद भी वहां तक आप लोग लगे रहिए। ये पूरा महीना आपको देना है, ये प्रतिफल बहुत अच्छा आप लोगों को प्राप्त होगा। सभी लोग इस धरने से जुड़े रहें। जो भी लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जो भी लोग नहीं पहुंचे हैं, वो सभी लोग धीरे धीरे करके वहां पे पहुंचना प्रारंभ कर दें। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि बाहर के जो सदस्य जाते हैं उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, रोड पे सोना पड़ता है, बाहर खाना पड़ता है, बाहर नहाना धोना फ्रेश होना पड़ता है, दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ जो संबंधित लोग हैं उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनका अपना रूम है, वो रात में अपना जाते हैं, सोते हैं, फिर फ्रेश होकर सुबह तक चले आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा उन लोगों से कि कम से कम जो इतने लोग यहाँ से जा रहे हैं उनकी कुछ भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था किया जाए। और ये जो जितने भी लोग जा रहे हैं कम से कम अपना जो अर्थ है, जो आपका जो खर्च है, कम से कम उसको उठा लें। इसको जो संबंधित लोग हैं उस पर थोपे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारा खर्च है। आपको पता है जिस गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं लोग हैं, उसकी हजारों में फीस है, उसको पैसा देना पड़ता है। गद्दा रजाई जो भी कुछ है उसको पैसा देना पड़ता है। साफ सफाई, पानी आप जाएंगे कम से कम 5 बोतल पानी पी जाएंगे दिन भर में, 5-7 बोतल, उसका अलग से देना पड़ता है। तो कम से कम जितने भी लोग वहाँ पर जाएं वो कम से कम संबंधित लोगों पर भार ना बने, वो अपना खर्च स्वयं उठाएं। आप 200 रुपया रोज आराम से अपना खर्च कर सकते हैं। आप आराम से सोने बैठने की सारी व्यवस्था है, सारी चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। बाकी जिनके पास चीज़ें नहीं हैं वो सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पे संबंधित लोगों के माध्यम से की जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। धीरे धीरे आप लोग जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचना प्रारंभ कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डिजिटल माध्यम अब नहीं चलाया जाएगा। मुझे लगता है जो डिजिटल चीज़ों को जो पहुंचानी थी सबके पास पहुंचा दी गई हैं। अब कोई रास्ता ऐसा है ही नहीं जहां पे डिजिटल मूवमेंट हम लोगों को चलाने की आवश्यकता पड़े। पूरे बिहार में जितने भी संबंधित लोग हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि हैं, संबंधित अधिकारी हैं, सबके माध्यम से डिजिटली पहुंच लिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, केवल संख्या बल गर्दनी बाग में बैठनी चाहिए और कुछ नहीं। आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे तो आंदोलन जो है हमेशा चलता रहेगा। सोचिए 45 दिन का 46 दिन का आपके पास बैकअप है, आप उसी में जोड़ते जा रहे हैं। ये जितना दिन बीत रहा है ये आंदोलन भारी होता चला जा रहा है, कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा इसको। तो यही सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, श्याम बहादुर जी से मेरा निवेदन है, शुरुआत में धरना स्थल पर हम लोगों को मिले थे श्याम बहादुर जी, आपका धरना स्थल पर बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा शैली सबकी अच्छी नहीं होती है। कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनके भाषण को, जिनके बाइट को सुन करके लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कोई भी बंदा जिसकी शैली अच्छी नहीं है, कुछ भी कर्कश तरीके से अगर वो बात करेगा तो लोग सुनना बंद कर देंगे उसको। तो मेरा निवेदन है श्याम बहादुर जी से, आप धरना स्थल पर आएँ। आप जैसे, आप समझिए कि इस आंदोलन के प्रवक्ता हैं, आपको सुन करके हम लोग धरना स्थल पर पहुंचे थे। आपने जो शुरू किया था उसके माध्यम से हम लोग जन आंदोलन से जुड़े थे, आपसे सीखे हैं। तो जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे और श्याम बहादुर जी से मेरा निवेदन है कि आप जरूर वहाँ पर पहुँचे।
और इस चीज़ को आप संभालें, क्योंकि आप ही हैं, आप सीनियर हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं, लैंग्वेज आपकी ठीक है, भाषा अच्छी है, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर कम से कम आएँ, उसी के माध्यम से चीज़ें जो है आगे बढ़ पाएंगी। बाकी मैं इधर से पूरी तरीके से आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके आंदोलन का पूरी तरीके से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और जो भी प्रयास बन पाएगा मैं पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डिजिटल आंदोलन अब चलाने की आवश्यकता नहीं है, और मैं इस चीज़ पे कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। मैं अब तभी वीडियो बनाऊंगा जब गर्दनी बाग में संख्या बल पहुंचेगी, और मेरे वीडियो बनाने का केवल यही मतलब है, कम से कम लोग मोटिवेट हों और गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचें। अगर मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा था तो मैं डिजिटल माध्यम से इस चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। ये मैं अपनी कमी पूरी कर दिया हूँ। आप लोगों की कमी ये है कि आप लोग सोचते हैं जो वहां पर आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति हैं केवल फांसी पर वही चढ़ें, आप लोग ना चढ़ें। आप लोग भगत सिंह तो चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं बनना चाहते हैं भगत सिंह। तो फिर से अंतिम निवेदन, गर्दनी बाग धरना स्थल को मजबूत करिए धीरे धीरे करके। मैंने कहा कि 3000 लोग अगर देखते हैं, अगर 1000 लोग भी ये ठान ले कि हमको गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठना है, जाना है, आप कम से कम 20-20, 30-30 लोग जा करके ग्रुप से निकल करके वहाँ पे रहना शुरू कर दें, तो ये धरना जो है सफल हो जाएगा। हमको कम से कम 12 से 15,000 पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। मैं फिर से अंतिम बार बता रहा हूँ, अन्य कोई वीडियो मैं अपलोड करने वाला भी नहीं हूँ। जो भी डिजिटल मुहिम मुझे चलाना था, मैं डिजिटल माध्यम से उस मुहिम को मैं पूरी तरीके से मैं चला चुका हूँ, और पूरी तरीके से लगभग वो सफल भी रहा है। लोगों ने ये मुझसे कहा कि भैया चीज़ें अब दिक्कत में आ रही हैं, क्योंकि फिजिकली लोग वहाँ पहुँचना नहीं चाह रहे हैं। मुझे बुरा लगा, क्योंकि अन्य माध्यम से चीज़ें पहुँचाई तो जा सकती हैं, लेकिन धरना स्थल की जगह जो है वो कोई माध्यम नहीं ले सकता है। तो फिजिकली वहाँ पे स्टैंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में, पेपर के बीच बीच में भी मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा, और उस बीच बीच में आपको वीडियो बनाऊंगा। और डेली वीडियो अब अपडेट करना मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपडेट मिलती रहती है, वो एकदम निष्ठुर होकर के बैठ जाते हैं और कुछ वो करना भी नहीं चाहते हैं। तो डेली वीडियो बनाने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही होता है कि सभी लोग जो है केवल वीडियो देख लेते हैं, बस उसी से उनको संतोष मिल जाता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। यही रवैया अगर हम लोगों का रहा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही 1.5-2 जारी हो जाएगा, जैसे टीआरई फर्स्ट वगैरह में जारी हुआ था, और कोई माध्यम नहीं रह जाएगा, आएगा भी नहीं। आप लोग सोचिए, गवर्नमेंट अगर इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दे रही है, तो लास्ट में दूसरी बार वो मतलब कि 10,000, 12,000, 15,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी? कभी नहीं देगी, जब तक इसके लिए जन आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन इसके पहले भी खूब हुआ है, पीट के हुआ है। बीच में डिजिटल आंदोलन जो है पूरी तरीके से हावी रहा है, फिजिकल आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन अब चीज़ें मेंटेन हैं। आप लोग धीरे धीरे करके गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचते रहिए। हम लोगों का एग्जाम जो चल रहा है, मेंस वगैरह चल रहा है, इसी बीच में दुर्भाग्य है कि आंदोलन के ही बीच में जो है सारे मेंस लगे, हाई कोर्ट का मेंस लगा हुआ है, इसके बाद फिर बीपीओ का पेपर लगा हुआ है, जिसकी तैयारी हम लोग 3-3, 4-4 साल से कर रहे हैं। तो इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। बिहार का भी डर है, वहाँ डोमिसाइल लग जाएगा। मेरा तो 1 नंबर कम है, मेरा 1 नंबर कम है, मैं ट्राई ब्रेकर पे नहीं हूँ, मेरा 1 नंबर कम है। मैं सोच रहा था किसी प्रकार से इस आंदोलन को इतनी गति दे दी जाए कि कम से कम 1, 2, 3 नंबर जिनका कम है उनका सब सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उस माध्यम से उस चीज़ को सोच करके जो है धरना स्थल को फिर से सपोर्ट करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और धरना स्थल पर जितने भी लोग हैं उनका सादर धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इस मुहिम को चलाया है, आगे भी ये मुहिम चलेगी। और जितने भी संबंधित लोग हैं जो कम से कम थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं, कम से कम 1.5 महीने तक डिजिटल आंदोलन को हम लोगों ने प्रारंभ किया, वो धीरे धीरे गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचना शुरू कर दें। यहीं से जो है सप्लीमेंट्री का जो रास्ता है वो अच्छा निकलेगा। कम से कम सप्लीमेंट्री की संख्या जो है 10,000 प्लस 12 से 15,000 सीट पर आने की संभावना बनी रहेगी। नहीं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही 1-2 हज़ार 1,500 इसी सीट पर रह करके, इतनी सीट पर रह करके ये सिमट जाएगा और कोई मामला नहीं निकलेगा। तो आप लोगों से अंतिम निवेदन है कि आप लोग धीरे धीरे करके गर्दनी बाग पहुंचना प्रारंभ कर दें, वहां पर संबंधित लोगों की मदद करें और वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अच्छे से बाइट दें, शब्दों का प्रयोग जो है वो अच्छा करें। कोई भी किसी भी चैनल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो शब्द निकालता है वो सकारात्मक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास भी बहुत सारा प्रेशर था कि डिजिटल आंदोलन किस प्रकार से चलाना है, लोग कुछ न कुछ बोल ही दिया करते थे, लेकिन सकारात्मक होकर के इसमें आंदोलन को चलाया, सफल भी हुआ। निगेटिव शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करता तो डिस्टर्बेंस आ जाता, वो होगा भी नहीं कभी, क्योंकि ये हमारे स्वभाव का हिस्सा भी नहीं है। आप लोग सकारात्मक रहें, सकारात्मक होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। डिजिटली कोई भी माध्यम अब इसमें काम नहीं करने वाला है, क्योंकि बिहार है, वहाँ फिजिकली वहाँ होना ही होता है। ऑनलाइन आप किसी को उकसा करके कोई काम करवा नहीं सकते हैं। फिजिकली आप लोग बने रहेंगे तो हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कम से कम 12 से 15,000 सीट पे जारी हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजिटली मूवमेंट को पूरी तरीके से मैं समाप्त कर दे रहा हूँ।
कोई भी वीडियो इस प्रकार का मैं अपलोड नहीं करूंगा। मैं अगला वीडियो अब तभी अपलोड करूंगा जब आप लोगों की संख्या जो है वहां पर मुझे दिखना प्रारंभ हो जाएगी। मैं एक ही मेंटर के रूप में काम करूंगा, सबको मैं मोटिवेट करके यहां से भेजने का पूरा मैं प्रयास करूंगा और वो मैं करता रहूंगा, ताकि हमारा जो गर्दनी बाग धरना स्थल है वो मजबूत पैरवी कर सके और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कम से कम 12 से 15,000 सीट पर आ सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब वीडियो मैं कब बनाऊंगा ये नहीं पता है, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के वर्क पर। आप लोग धरना स्थल पर पहुंचेंगे तभी मैं अगला वीडियो शूट करूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।